चलो पहले दो एक मतलब वो आजकल री पोलिंग हो रही है, री फिल्म आ रही है, एक के बाद एक मतलब मर रही है, दूसरी री को ज़्यादा रिवाज है। पहले हमारे यहाँ अरी री आते 20 साल पहले, अब अरी री ने री को जो है रिवाज आ गया कि कहा साहब कि री पोलिंग है, और पोलिंग को मतलब चुनाव में वो री पोलिंग है जाए तो री जा रहे हैं, तो अब री ने बिल्कुल रीढ़ मार के धर दी है साहब री ने। अब देखें आप कि तो मैं री वाली बात बता रहा हूँ। पहले गाना था कि जिया बेकरार है छाई बहार है आजा मेरे बाल माँ फिर इंतजार है, तो और उसने अब क्या हो गया इसमें री में, ये देखें आप कि जिया बेकरार है छाई बहार है आजा मेरे बाल माँ तेरा इंतजार है जिया। तो ये गाना था पुराना, तो बड़ा अच्छा था, लोग गुनगुनाते। लेकिन अब इसमें ऐसा क्या परिवर्तन हो गया ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नोट करें आप। तो अब ये हो गया है कि जिया बेकरार है छाई बहार है आजा मेरे बाल माँ नहीं दूसरा तैयार है जिया। तो ये एक गाने वाले ने इससे भी आगे बढ़कर एक बात लिखी, आप देखें। तो उसने लिखा तो मेरी समझ में नहीं आ रही, आज हमारे बच्चे गाते फिरते हैं तो ये हमारे समाज को ये फिल्मी गीतकार है गुमराह करके कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या परोस रहे हैं, क्या इनके मन में। लेकिन मैंने सोच लिया मैं हूँ ऐसी प्रतिक्रिया, मैं रेड़ मार दूंगा इनकी, समझ लो बात। अब सुनो, एक गीतकार ने लिखा, फिल्मी गीतकार ने, उसने लिखा कि मेरी जान धरती पे तू मेरी जान कहीं भी रहेगी तेरी खुशबू से तुझको मैं पहचान लूंगा। मैंने कही कुत्ता है का तू, खुशबू तो पहचान ले, आंखें तो ना दिए, कुत्ता है तू, कुत्ता पहचाना खुशबू तो। इससे भी बढ़ के एक गीतकार ने और लिखा, उसने क्या लिखा साहब, तेरी जुल्फों के साए में शाम कर लूंगा। अबे हमने कही ढींगर है तू, जो जुल्फे में शाम तो ढींगर कर सका, काढ़ है कि सवेरे आगे तो नौ पे मार देगी, और नहीं जुल्फ को ऐसी जब खाट बिछा के बैठे हो बरगद को पेड़ आप वो बताओ। तो इस तरीके से मतलब तेरी जुल्फों के साथ इसने एक गीतकार ने इससे भी आगे बढ़ के लिख दिया, उसने लिख दिया सर कालो खटिया जाड़ो लगे। तुमने सुनो हो यार, मैं कोई वैसे थोड़ी कह रहा हूँ। अब बालगू हमारे गाते फिर रहे हैं, मतलब ना समझेगा। सर कालो खटिया जाड़ो लगे जाड़े में रसिया प्यारो लगे। क्यों साहब गर्मी में दुश्मन लगे रसिया, आप बताएं। तो रसिया तो गर्मी में बढ़िया लगे, प्यारो लगे, खूब लगे प्यारो। एक ने इससे भी आगे बढ़ के लिख दिया कि मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार। अब देखो इन्हें शब्दन को ज्ञान ना, रेडी माने तैयार है, तैयार माने शब्द है, एक शब्द 2 दफा रिपीट कर रहे हैं। मैं तो कब से हूँ रेडी, हालांकि गोष्ठी की बात ना है, मैं गोष्ठी में कह रहा हूँ इन बातें ना, गोष्ठी की बात ना। मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, चुपका ले सैया फेविकोल थे। और मान लो साहब सैया का कोई कमी छोड़ दे, फेविकोल से ज़्यादा चुपका ले तो भाई मन में आवे तो बताइए आप मुझे। और अगर फेविकोल से सैया बात में आएगा, सवेरे घुस आए चोर माल निकाल लो, दरोगा जोड़ पीटेंगे सारे, क्या जरूरत थी फेविकोल की चुपटवे की, तो आफत आवेगी ना आवेगी। तो इस तरीके का गुमराह। और एक ने तो और लिख रही, आपने तो सुनो होगा गाना लैला मजनू को, कि हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को और कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। तो ये गाना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज की बात, आपके मन की बात, आपकी दिल की बात, मैं इस गाने को लिखता तो कैसे लिखता ये बता रहा हूँ मैं आपको। देखें आप कि पहले मैं एक गाने की इसकी लाइन सुना देता हूँ आपको गा करके कि हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को और कोई पत्थर से न मारे मेरे दी। और तो मैं लिखता, तो मैं तो ऐसा लिखता। तो अब जब दीवाने को सजा की वक्त आई है, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को, हुस्न तो गायब है, मोहब्बत की सज़ा दीवाना सारा फिरता रहो बाजी के बाजार में। तो स्थिति की है। तो मैं लिखता तो ऐसा लिखता आज की बात कि हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। और सुनो, गीतकार की रत्ती पर कोई हमदर्द ना दीवाने के प्रति, जो करो पत्थर से मत मारो, जूता ते मारो, डंडी ते मारो, बंदूक ते मार दो, गोली ते मारो, पत्थर से मत मारो, पत्थर से मत मारो, कोई पत्थर से न मारो, पत्थर से मारो। तो हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को और कोई पत्थर से न मारे, मारे तो जूते से मारे मेरे दीवाने।
मेरे दीवाने को जूतों से मारो लोगो, काला मुंह करके इसे गधे पे बिठा रो लोगो। देखो इसकी छटा है जैसे काली घटा है, रहमत इस पर लाओ अभी ये कम पिटा है। पीटते पीटते ले जाओ इस थाने को, कोई पत्थर। और याऊत जादे, मैं यहाँ पे एक बात और बताऊंगा बहुत बढ़िया। याऊत जादे गीतकार ने और लिख दो कछु बढ़ के, तो वहाँ ने लिखी साहब, वो फिल्म जो है बॉबी फिल्म आपने देखी होगी, तो वह देख के साहब तो दो आ रहे, तो फिल्म बॉबी देखकर लौटे प्रेमी ने प्रेम का से कहा, प्रिय हमारा तुम्हारा साथ बहुत दिन रहा पर अब नहीं जाता था, काश ऐसा हो जाए हम तुम्हें कब्र में बंद और चाबी खो जाए। या मैं मेरे तो कछु है ना गाने के बोल, बताओ आपकी बात है, हम तुम्हें कब्र में बंद हो चाबी खो जाए। प्रेम का बोली मेरो कहा बिगड़ेगो, पर तू 2 दिना में मरो नहीं करेगो। तो या तरीका के अब आप देखो, हमारे यहाँ की रिवाज ना है, हमारे यहाँ की रिवाज ना है, जब तक मैं हूँ मंच पे इनके खंडन करता रहूँगा, इनकी रेड मारता रहूँगा। तो सुनो, आपने फिल्म देखी हो तो अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन, एक लड़की जो फिल्म में है तेरे कारे कारे ने ना, बाप बेटा दोनों एक छोरी पटावट डोल रहे हैं। ये हमारे यहाँ की संस्कृति तो है ना साहब। तो तुम क्या दिखाना चाहते हो हमारे, ये बताओ, हमारे बच्चों को, हमारे समाज को तुम क्या देना चाहते हो, क्या परोस रहे हो हमारे सामने। इसी तरीके से माने न माने टिंकू जिया तो और मोहब्बत मेरी है गई पिया, धर्मेंद्र और धर्मेंद्र के दौरान बालक एक लड़की के पीछे, हमारे यहाँ की तो संस्कृति है, बाप बेटा एक छोरी के पीछे घूमने लग रहे हैं और इस तरीके की। तो ये क्या, तो जब तक अश्लीलता जो है फिल्मों में हो रही है, आजकल टेलीविज़न पे हो रही है, कब सम्मेलनों में नहीं हो रही है। और इस अश्लीलता की तो मैं कटिंग करता ही रहूँगा जब तक हूँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये मैंने आपको बताई। खैर और जाए वो होती बात गोष्ठी की, पर मैंने सुना दी, बड़े भाइयों कहते कि कोई बात ना, लेकिन वो बता रहा हूँ। देखिए जैसा ज़्यादातर लोगों की नज़र जो है घड़ी पर रहती है या पत्नी के जो है चेहरे पर रहती है, और कहूँ देख ही ना है कोई। अच्छा, घड़ी में और पत्नी में, घड़ी में आदत में दोनों की में बड़ी समानता है। अब कौन ने किससे क्या सीखा ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बड़ी भारी समानता है। घड़ी दिन भर सवेरे से शाम तक टिक 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 करते रहेगी, पत्नी झिक 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 करते रहेगी। घड़ी जब बंद है जाएगी तो वाकई लिए सेल की जरूरत पड़ेगी, पत्नी है जाएगी तो पत्नी को सेल की जरूरत पड़ेगी। घड़ी खराब है जाएगी, घड़ी खराब हो जाएगी तो आप उसे मैकेनिक के यहाँ ले जाएंगे, और पत्नी को मूड खराब है तो मैके चली जाएगी। और दोनों की एक जैसी शर्त है, ठीक है जाएगी तो आपको मैकेनिक के यहाँ जाके घड़ी लानी पड़ेगी, और वो अगर पत्नी को मूड ठीक है तो मायके जाके लानी पड़ेगी। और घड़ी में जब 12 बजेंगे, आपको बता रहे हैं, घड़ी में जब 12 बजेंगे तो तीनों सुई एक लाइन में आ जाएं, और पत्नी के जब 12 बजेंगे तो पूरा घर एक लाइन में आ जाए, सबके 12 बज जाएं। समानता देखें आप। और सुनो, इसके बावजूद भी अगर कोई तुम्हारा यार दोस्त आ जाए, भैया ने काम ने कार्य को 2 दिन को घड़ी दे दे तो आप दे दोगे, और कोई आ जाए भैया ने 2 दिन तो पत्नी दे दोगे का। यही असमानता है, और कहूँ कोई ना, यही वजह है कि दिन रात आदमी घड़ी की तरफ देखेगा और या जो है उसकी तरफ देखेगा। अब मैं एक कविता सुनाऊंगा, एक गज़ल सुनाऊंगा जो मुझे बहुत जो है अच्छी लगे, वो पसंद है, मेरी पसंद आपकी पसंद हो। क्योंकि चक्कर एक और है कि मैं गज़लकार में घिर गया हूँ, तो मेरा मन कर रहा हो कि मैं एक गज़ल सुनाऊँ। पहले एक छोटी सी कविता सुना दूँ, बहुत बढ़िया आपकी तबीयत खुश हो जाए, और फिर एक गज़ल जो बहुत ज़्यादा बढ़िया आपकी तबीयत खुश हो जाए। आप देखें, पहले कविता सुन लो तो मूड बन जाएगा आपको, सुने आप। कि कुत्ते ने दूध की कढ़ाई को चाटा, कुत्ते ने दूध की कढ़ाई को चाटा तो हलवाई ने उसे भयंकर रूप से डांटा। कुत्ता बोला, मालिक मैं जानवर का बच्चा हूँ, अकल का कच्चा हूँ, पर आदमी से ज्यादा समझदार, आदमी से कम समझदार हूँ, वफादार हूँ, सच्चा हूँ, फिर भी आप मुझे बारंबार डांट रहे हैं। अरे मैंने तो जरा सी कढ़ाई चाटी थी, लोग तो पूरे हिंदुस्तान को चाट रहे हैं, लोग तो पूरे हिंदुस्तान को चाट रहे हैं, लोग तो पूरे हिंदुस्तान को चाट, लोग तो पूरे हिंदुस्तान। एक गज़ल मोबाइल सुन लो, या के बाद। हाँ, और देखो, और में ज़्यादा मज़ा हो तो कोई अपना कछु काऊ कोई चीज़ अच्छी रही, काऊ कोई चीज़। अब एक गोष्ठी में तो गोष्ठी की सी एक गज़ल सुनना। हाँ साहब, भरत जी सुने आप। क्या घोटालों पर घोटालों के घोटाले,
अगर मजा ना आवे गजल में तो एक पैसा ना। अगर आनंद रहा, आपके मन की बात, आपके दिल की बात, आपके दिमाग की बात, समाज की बात, समाज का दर्द, मेरा दर्द, आपका दर्द। देखा क्या घोटालों पर घोटालों के घोटाले बड़े बेशर्म हो गए और जाले। घोटालों पर घोटालों के घोटाले बड़े बेशर्म हो गए और रिजाले। अरे गरीबों को नहीं 2 जून रोटी, उड़ा तुम रबड़ी रसगुल्ला साले। गरीबों को नहीं 2 जून रोटी, उड़ा तुम रबड़ी रसगुल्ला साले। और ईमानदारी देश से कर गई पलायन, ईमानदारी देश से कर गई पलायन। चोटे कुत्ते जलेबियों के रखवाले। हमने अपना समझ के वोट दे दी यार, उल्टा सब काम है रो। चोटे कुत्ते, ईमानदारी देश से कर गई पलायन। चोटे कुत्ते जलेबियों के रखवाले। और बहुत हो गई, अरे बहुत हो गई तुम्हारी छीछा लेदर, बहुत हो गई तुम्हारी छीछा लेदर। विदेशों में जमा जो धन उसे वापस मंगा ले। बहुत हो गई तुम्हारी छीछा लेदर, विदेशों में जमा जो धन उसे वापस मंगा ले। और न साथ जाएगी तेरे फूटी कौड़ी, न साथ जाएगी तेरे फूटी कौड़ी। तू हथकंडे चाहे जितने आजमा ले, न साथ जाएगी तेरी फूटी कौड़ी और तू हथकंडे चाहे जितने आजमा ले। और बड़ी खतरनाक ईमानदारी की लाइन कि हर एक शख्स है उसकी अमानत, हर एक शख्स है उसकी अमानत। वो जब चाहे तैसे वापस बुला ले। हर एक शख्स है उसकी अमानत, वो जब चाहे जिसे वापस बुला ले। और अगर तेरी नीयत ज्यादा खराब है धांसू, अगर तेरी नीयत ज्यादा खराब है धांसू, तो जितना आटे में नमक होता है उतना खा ले, जितना आटे में नमक होता है। धन्यवाद भाई धांसू।